चलिए एक बार फिर स्वागत है विद्यावात्सल में। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 के सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, बुक आपके पास है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए बिना फर्दर डिले किए हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन जो था एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किससे किसके बीच। तो दो पेयर्स है, मतलब पेयर से आपको गिवन है इंटीजर्स का, उसके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देन आपको एक प्रॉपर्टीज है उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पेयर आपका गिवन है, ये क्वेश्चन सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट, ये जो भी फर्स्ट वीडियो का रफ वर्क जो हमने डिस्कस किया था वही था। मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप पिछले वीडियो में जाके फर्स्ट क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन वहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ जब हम बढ़ेंगे आगे, ये जो आपका क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है कि आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है 26 एंड 91 के बीच। 26 एंड 91, दिस इज 26 एंड 91, 91 इस दोनों के बीच का, इस दोनों के एलसीएम एचसीएफ निकाल के आपको वो भी निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए 26 का हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये आपका सिंपल सा आ जाएगा। इट 26 को प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया है, 2 1 2, 2 3 6, 13, तो 2 इंटू 13 ये होगा। फिर आप 91 का कीजिएगा, ये आपका 7 से होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 20, 7 एंड 13, ये 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ये आपका मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ से दिखा दूँ ताकि देखने में सही लगे। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये 26 है और ये 90, 126 एंड 91। 26 का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 13, 91 का करेंगे तो 91 का जो होगा आपका 13। अब इसमें आपको एच सी एफ समझिए, एच सी एफ और एल सी एम को, एल सी एम जो होता है मल्टीपल, लोअर कॉमन मल्टीपल, एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक बात याद रखिए, कहीं भी कभी भी किसी भी नंबर का यदि फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर हमेशा उस नंबर से छोटा या उस नंबर के बराबर होगा। यदि आप कभी भी कहीं भी किसी भी नंबर का मल्टीपल्स निकालते हैं, पॉजिटिव इंटीजर की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमेशा या तो उस नंबर से बड़ा होगा या छोटा ही होगा। एक बात यहाँ से ये साबित हो गई है कि अपना जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे और यहाँ एच सी एफ आएगा, वो एच सी एफ चाहे हाइएस्ट हो कुछ भी हो, फैक्टर है तो फैक्टर हमेशा नंबर के बराबर या उससे छोटा होता है। तो यहाँ पे हम जब कॉमन की बात करेंगे तो कॉमन में या तो जो दोनों नंबर से, दोनों में से जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे भी छोटा हो सकता है या उसके बराबर होगा। यानी कि इसका एच सी एफ जो है 26 या 91 के 26 ये हो सकता है या फिर उससे छोटा। अब कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, तो देखिए 26 के फैक्टर कौन कौन हो गए, 2 एंड 13 हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 91 के 7 एंड 13 है। इसमें कॉमन क्या है, तो सिर्फ और केवल सिर्फ 13 है, तो इसका 13 एचसीएफ हो गया। एलसीएम की बात करें, मल्टीपल्स जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिखिए ही, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लिख दीजिए। 2 7 और 13, ये 13 दोनों में चूंकि 2 टाइम्स है इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। 2 इसमें है इसमें नहीं है तो 2 को भी लिखेंगे, 7 को भी लिख दिए। इसको अब हम लिख के जब आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आपका एलसीएम आएगा 182। एलसीएम निकल गया 13, एलसीएम निकल गया 182। अब इसको एक प्रॉपर्टी जो है, वो प्रॉपर्टी क्या है, एलसीएम ऑफ ए इंटू ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी। यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम या उसके एचसीएफ, इस दोनों एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट जो होगा वो उस दोनों संख्याओं को का जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए जो आएगा वो दोनों बराबर होगा। यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट नंबर्स हैं वो आपका है 26 और 91। और 26 का एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम निकला है आपका 182, एलसीएम निकला है 13। तो ये कहने का क्या है, 182 मल्टीप्लाई बाय 13 जब करेंगे तो ये आपका आना चाहिए दोनों नंबर के प्रोडक्ट। दोनों नंबर का प्रोडक्ट नंबर क्या है, 26 और 91, 26 इंटू 91। ये दोनों कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बताना है। अब जैसे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बताएंगे वो दोनों के दोनों आपका सेम आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, 126 और 182 एंड 13 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो आपका आंसर आएगा 2366। आप मल्टीप्लाई करना जानते होंगे, मैंने आपको क्या बताया 2366, 2366 आपका करेक्ट आंसर होगा, 2366। ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। इसके सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में है 510 एंड 92, 510 एंड 92 दोनों का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे दोनों का हम जो है एक बार जो हाईएस्ट कॉमन होगा उसको निकालेंगे फैक्टर, और जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होंगे उसे भी निकालेंगे। तो देखिए रफ वर्क निश्चित तौर पे कीजिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। 510 का रफ वर्क कीजिएगा। ये 2 से जब करते हैं 2 2 जा 4, ये होगा 5, 2 5 जा 10, फिर से करेंगे 2, ये आपका आ जाएगा। अब क्या ये फर्दर डिविजिबल है? नहीं, मैं आपको टाइम सेव करने के लिए इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये निकाल के ही आपको शो कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। आप रफ वर्क कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया है, इसी वीडियो में आपका टाइम सेव होगा। देखिए ये फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन में आपको 510 का फैक्टराइजेशन यहाँ दिखाया गया है, और 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसी तरह से फिर 92 का यदि फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यदि इसमें आप HCF ये LCM निकालने की कोशिश करें, हमें आप HCF निकाल रहे हैं, किसके किसके बीच का HCF निकाल रहे हैं? 510 एंड 92 का, 510 एंड 92। फिर हम LCM भी निकालेंगे किसका? 510 एंड 92 का। देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको लिखेंगे। देखिए कॉमन जो आएगा दोनों में आएगा, मैं उसको एक सर्कल में ले आ रहा हूँ 2। अब यहाँ तो 2 है, ऊपर नहीं है, नीचे 3 है, नहीं है, ऊपर है, नहीं है। अब कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो आप पाएंगे कि अब कोई भी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो हमारे पास सिर्फ HCF निकल के आया 2, बस। दूसरी बात और अच्छे से तरीके में बता दूं और निकालना हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन को पावर के फॉर्म में लिखिए। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1। तो ये ऐसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इधर आप जब करते हैं तो ये 2 की पावर 2 एंड 2 23 आ जाता है। इसमें यदि आप सोचें तो जो भी कॉमन नंबर है उसकी जो लोएस्ट पावर है वो आप उठा उठा के रख लीजिए। अब ऊपर में 2 है, नीचे में भी 2 है, पर नीचे में भी 2 की पावर 2 है, ऊपर में 2 की पावर 1 है, तो 1 आएगा, और कोई कॉमन है नहीं तो ये ऐसे टिक रह जाएगा। LCM में सेम कीजिए, पर उसमें जो हाईएस्ट पावर है आप वो हाईएस्ट पावर वाला उठाइए, साथ ही आप जो छोड़ रहे हैं उसको भी लीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, इस नंबर में भी 2 है, और इस नंबर में भी 2 है, लेकिन यहाँ हाईएस्ट पावर 2 की क्या है? हाईएस्ट 2 की पावर 2 है, तो ये 2 की पावर 2 लीजिएगा, तो यानी कि 2 इंटू 2 ले लीजिए। फिर नीचे में बच रहा है 23, आप 23 को भी लिखिए। फिर ऊपर में आपका बच रहा है 3 एंड 5 एंड 17, तो उसको भी लिखिए 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इस सभी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर आपका सिंपल सा आंसर आएगा 23460। तो ये आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर, सॉरी 23460। यस, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 336 एंड 54। थर्ड क्वेश्चन 336 एंड 54, इसके HCF निकालना है। अगेन टाइम सेव मैं करता हूँ, पहले से ही आपको इसके रफ वर्क में फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, फिर फर्दर आपके सामने इसकी सॉल्यूशन दी जाएगी। चलिए देखिए यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया था, मतलब छूट गया था, उसको ऐड कर दूँ। इसमें प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना था। HCF ऑफ 510 एंड 92 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल्स टू 510 इंटू 92। जब आप इसे करेंगे तो आप इसे इजीली कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए HCF आपका 2 आया है, LCM 23460 आया है। अब यदि इस दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपका आता है 46920, जो कि इसके प्रोडक्ट के बराबर है। यहाँ पर ये आपका प्रूफ हो जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे थे। यहाँ पे हमने आपको फैक्टराइजेशन नीचे शो कर दिया है। 336 एंड 54 का HCF LCM लेना है। देखिए 336 का भी आप यहाँ चेक करें, 1 2 3 4 टाइम्स 4 है, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7।
54 का एलसीएम आप देखें, सॉरी फैक्टराइजेशन देखें तो ये आपका आता है 2 इंटू 3 तो ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा, तो ये 5 इंटू 3 ये आपका आ गया। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3। तो हम वही करते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, सॉल्व करना इजी रहे। तो 3 की पावर 3 हो गई। अब हमें यहाँ HCF और LCM निकालना है। देखिए आराम से आसानी से समझते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर हमेशा छोटा होता है, तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी पावर छोटी जो होगी वो लेंगे। इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें भी कॉमन 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन पावर कम किस में है, पावर कम 54 की 2 में है, कितना है तो 1 है, तो हम इसके 2 लेंगे, यानी 2 की पावर 1। दूसरा और कोई कॉमन नंबर है, यस 3 जो है वो कॉमन है, लेकिन यहाँ देखिए पावर 3 है, ऊपर 3 की पावर 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और बताया हूँ कि फैक्टर नंबर से छोटी या उसके बराबर होती है तो हम यहाँ पे पावर कम वाले लेंगे, कम पावर कितना है 3 है, तो ये हम सिर्फ 3 लेंगे। तो 2 इंटू 3 जब करेंगे तो ये अपना 6 आएगा। HCF ऑफ दिस नंबर हो गया 6। अब इसी तरीके से हम यहाँ LCM निकालते हैं। अब यदि हम LCM निकालें तो LCM के लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, और मल्टीपल्स का रूल यही है कि ये नंबर के बराबर या उससे बड़ा होगा। अब कॉमन की बात है तो जो इसमें कॉमन है उसमें जो पावर लेना होगा वो उसके हाईएस्ट पावर को ले लेंगे। उदाहरण के तौर पे 2 और 2 के बीच ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन पावर हाईएस्ट यहाँ पर 4 है, तो हम ये 2 की पावर 4 इसका कॉमन लेंगे। दूसरा 3, यहाँ पे 3 आपका आता है, 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की पावर 3 लिखेंगे। नेक्स्ट, और इसमें कोई बचना भी नहीं चाहिए, यदि इसमें कुछ बचा है तो उसे भी एलसीएम में इंक्लूड करेंगे। यहाँ नहीं है, इसको एक्सक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे 7 अपना बच रहा था तो हमने यहाँ पे 7 को भी ऐड किया। अब ये आपको यहाँ पे इस दोनों नंबर को सभी को मल्टीप्लाई करना है। यदि एलसीएम में ये सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 3024, ये आपका एलसीएम निकल गया। फिर अगेन आपको ये प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टीज को भी प्रूव करना है। क्या है प्रॉपर्टीज, HCF ऑफ 2 नंबर्स, HCF एंड LCM जो है वो आपका बराबर हो गए दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। अब दोनों नंबर यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, दोनों नंबर है, एक 336 और दूसरा है 54। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो HCF तो 6 है, LCM आपका 302 हो रहा है, और नेक्स्ट इधर इस दोनों को जब आप दोनों के दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आएगा 18144। इस तरह से ये आपका प्रूफ भी हो जाता है। इस तरीके से हमने अभी क्वेश्चन सेकंड के हर क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखा। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करेंगे, वो भी आसान है। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर हम उसके आंसर की तरफ भी बढ़ेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए हम आपको हर क्वेश्चन का वीडियो एक सेपरेट सॉल्यूशन हर एक सेपरेट में दे रहे हैं। यहाँ देखिए इसमें क्वेश्चन थर्ड जो है इसमें LCM HCF ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स का है, इसमें भी कुछ नहीं, सेम मेथड होगा, सेम प्रिंसिपल यूज होगा। हम आगे सॉल्व करते हैं।